ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट उसमें देखा कि इसको मैंने वैल्यूज़ दी हैं तो उसने उस पे उसकी टाइप इन्फर कर दी। इसी तरीके से नल, अनडिफाइंड या कहीं भी हमको वैल्यूज़ देंगे तो उस पे वो उसकी टाइप खुद ही उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। जिस तरीके से एग्जांपल भी देखें, इधर स्ट्रिंग दी और उसने उसको एज अ स्ट्रिंग ही ले लिया। ठीक है। अच्छा, string, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है मिसाल के तौर पर, एक्सप्रेशन इज नॉट कॉलेबल। मेंबर प्रॉपर्टी के ऊपर भी टाइपस्क्रिप्ट एरर आपको दे सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे टेस्ट डॉट, इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको लिखूँ टेस्ट डॉट टू डॉट लेंथ, ठीक है, तो ये इसका इस मेथड का इस प्रॉपर्टी को कॉल करने का करेक्ट वे है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके आगे ये डाल दूँ तो मुझे यहाँ पे इसने बता दिया, टाइपस्क्रिप्ट ने किया, दिस एक्सप्रेशन नॉट कॉलेबल। ठीक है। तो इस तरह के इसके अंदर हेल्प्स हैं, लेकिन हम इसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं जाते हैं। टाइप ऑफ एरर किस तरीके से होती है इसको हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे जब इससे थोड़ा सा हम यूज हो जाए। अब मिसाल के तौर पर ये जो डायरेक्टरी मैंने शेयर की है ना आपके साथ, लर्न टाइपस्क्रिप्ट वाली, ये सर जया ने बनाई है ये डायरेक्टरी, और इसको ही हम थ्रू आउट फॉलो करेंगे एंड तक। ठीक है। ये टाइपस्क्रिप्ट को तकरीबन हर तरह से कवर कर लेती है। तो इसी के अंदर हम अगर पहला जो स्टेप है उस पर देखें तो उस पर इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट क्या किया हुआ है, जो हम अभी देख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग सिंटेक्स क्या होता है और इन्फर टाइप सिंटेक्स क्या होता है, जो कि हमने देखा है अभी, कि अगर हम कोई भी वेरिएबल उसके साथ उसकी टाइप को लिख कर फिर उसको इनिशिएट करेंगे तो ये जो प्रोसीजर है या ये तरीकाकार, ये जो सेंटेक्स है, इसको हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप सेंटेक्स। ठीक है। कर देते हो इसमें और आप किसी और का गुलाम बन जाते हो, तो आप रियलाइज नहीं करते कि सर आपके कपड़े उनके कल्चर के नहीं पहने, आप उसके फैशन के भी गुलाम हो। अच्छा, तो इसी तरह अब ये देखें, यहाँ पे बी नंबर सी बुलियन लिख के जो है हम अ, उसके आगे टाइप कर रहे हैं, तो इस तरह के सिंटेक्स को हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड सिंटेक्स। और अगर हम ये टाइप्स ना लिखें, सिर्फ उनको इनिशिएट कर दें विद देयर इनिशियल वैल्यू, तो वो उस वैल्यू से खुद इन्फर कर लेगा टाइप। तो इस तरह के सिंटेक्स को हम इन्फरेंस इन्फरेंस इन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है। टाइप इन्फ्रेंस। तो ये तो हो गए दो तरीके जिससे हम जिस तरीके से हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं कॉन्स्ट डॉट लेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर साथ साथ जो है ना जावास्क्रिप्ट का भी कुछ ना कुछ साथ साथ कवर होता रहेगा। अब जिस तरह हम लास्ट क्लास में भी बिलाल ने पढ़ाया था कि कॉन्स्ट, वार और लेट, इनके बेसिकली इनके स्कोप्स क्या हैं, हम डिफाइन कहाँ करें तो कहाँ एक्सेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उस बेसिकली उस लेट को बताया गया है कि देखिए, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट से इस इन वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, नंबर और बेस्ट। अभी थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे यहाँ पे, इसमें ए की टाइप को उसने 5 ही सेव किया है। ठीक है। यहाँ पे बी की टाइप उसने नंबर रखी है, यहाँ पे उसने बेस्ट सेव की है। ठीक है। अब ये फ़र्क अगर आप देखें इसमें, ये अभी आगे जाके हम ये भी मैं बताता हूँ कि इसने 5 क्यों कहा और इसने सी को बेस्ट ही क्यों सेव किया। ठीक है। तो जब हम कॉन्स्ट के साथ
जब हम कॉन्स के साथ कोई वेरिएबल को सेव करवाएंगे तो उसमें जो हमने पीछे भी पढ़ा है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, तो उस पे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग वाला जो इन्फर वाला है वो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये a इज इक्वल टू 5 है, इसने a इज इक्वल टू नंबर नहीं किया। अब मिसाल तो मैं यहीं पे लेट्स टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ वार a इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओ सॉरी, इसको मैं इसको वेरिएबल कुछ और लेटर सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये देखे जी, वार a23 नंबर, यहाँ पे उसने नंबर उठा लिया, लेकिन यहाँ पे उसने उठाया a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू 5 क्या चीज़ है? यूनियंस एंड लेटरल्स, बेसिकली ये लिटरल टाइप होती है। आगे मैं इधर आपको दिखाता हूँ, नैरोइंग लिटरल्स, ठीक है। अब लिटरल टाइप का मतलब क्या है कि आपने जो वैल्यूज को असाइन की है वो ही उसकी एज अ टाइप बन गई है। मतलब अब इसके अंदर यही वेरिएबल सेव हो सकता है, या नहीं इसके अंदर 5 ही सेव हो सकता है, उसके अलावा कुछ सेव नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो टाइप होती है इसको हम लिटरल टाइप कहते हैं, ठीक है। ये आगे बहुत सी कह लें कि लॉजिक्स के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम अभी अच्छा आगे एक और चीज भी है जिसके साथ हम इसको यूज भी करेंगे, जिनको हम कहते हैं यूनियन टाइप्स, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसी तरह देखें, कॉन्स के साथ मैंने सी इज इक्वल टू बेस्ट, इसका मतलब है सी के अंदर सिर्फ बेस्ट ही सेव हो सकता है और कुछ भी सेव नहीं हो सकता इसके अलावा, ठीक है। ये इसकी लिटरल टाइप है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि एक वेरिएबल ऐसा हो कि जिसमें ना सिर्फ स्ट्रिंग सेव हो सके बल्कि उसके अंदर नंबर भी सेव हो सके, ठीक है। तो अब ये देखें, उसको इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ऐसे स्ट्रिंग और बीच में पाइप साइन और नंबर, इसको बोलते हैं यूनियंस, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको 10 का, इसको मसला नहीं हुआ, लेट्स से इसको हम आगे स्ट्रिंग देते हैं, ये देखो। अब देखिए यहाँ पे इसको कोई इशू नहीं हुआ, यानी कि इस पे मैंने 10 सेव किया, इसने कोई एरर नहीं दिया। इस पे मैंने स्ट्रिंग सेव किया, कोई एरर नहीं दिया। मैं इसके अंदर एक बुलियन वैल्यू सेव करता हूँ, फौरन एरर दे दिया उसने, ठीक है। तो ये जो इस किस्म की जो टाइप्स की डिक्लेरेशन होती है उसको हम कहते हैं यूनियन टाइप्स। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पे बुलियन भी डिक्लेयर कर दे तो मेरा ये एरर भी खत्म हो गया, समझ रहे हैं? ये इस टाइप की डिक्लेरेशन को हम यूनियन टाइप कहते हैं और इस डिक्लेरेशन को हम कहते हैं लिटरल्स, जैसे ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब लिटरल्स जो है उसका मुख्तलिफ यूज केसेस हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बुक को भी फॉलो, अच्छा यूनियन टाइप के अंदर किसी को मसला तो नहीं आया? कोई मसला है? फिर हमें आगे जाके इसके थोड़ा सा यूज केसेस वगैरह को देखते हैं। अगर किसी को भी कोई मसला अभी तक यहाँ पे है तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, स्क्रीन का अगर स्क्रीन का मसला है तो एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन करें, और अगर स्क्रीन विजिबल हो गया तो वो भी बता दें। ये मैं दोबारा शेयर करूँ स्क्रीन? और आवाज़ मुझे शो हो रही है? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, चलो यार चैट को भी सामने रखता हूँ, मुझे बाज़ का चैट नहीं नज़र आ रही होती। अच्छा, ये क्या नाम है,
यूनियन टाइप और लिटरल टाइप को अभी हम मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। अभी अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई इशू है तो वो आप काइंडली बता दें, या उसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो वो हम देख लेते हैं। अगर नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। क्लियर। अब देखें, इसी के साथ साथ हमने ये देख लिया कि कॉन्स्ट और वार, यहाँ पे टाइप पे कॉन्स्ट जो है वो वैल्यू तो उसके अंदर हम सेव कर रहे हैं, लेकिन वो एक नई किस्म की टाइप भी जनरेट करे जिसे हम लिटरल कहते हैं। इसके यूज केसेस हम आगे देखते हैं। अच्छा, इस तरीके से लेट है। लेट को यहाँ पर उसका स्कोप के तौर पे डिफाइन किया जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल वार के साथ डिफाइन है तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लेट के साथ डिफाइन किया है विद इन दीज ब्रैकेट्स विच इज अ स्कोप। तो जो ब्लॉक बेसिकली, तो जो लेट है, लेट के साथ कोई भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन आप करेंगे कहीं पे भी, तो वो एक उसका स्कोप एक ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। लेट देखें यहाँ पे इसने डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे देखें जेड के ऊपर क्या आ रहा है कि उसको उसको जेड मिल ही नहीं रहा। ठीक है। और अगर यही चीज हमने उस दिन जावास्क्रिप्ट पे की थी तो उसने एरर नहीं दिया था, उसने हमें एरर कम रन टाइम पे दिया था कि जब हमने उसको कोड को चलाया था तब हमें पता चला कि यार जेड के ऊपर उसने अनडिफाइंड दे दिया या कैन नॉट फाइंड वाला एरर दे दिया। बल्कि और यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम के वक्त ही, बल्कि लिखते साथ ही टाइपस्क्रिप्ट ने बता दिया कि यार ये वाला जो तुम एक्सेस करना चाह रहे हो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ उस स्कोप के अंदर है। ठीक है। अच्छा, लेट से इसको मैं यहाँ पे z कर देता हूँ। लेट z इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे मैंने z10 का, यहाँ पे 4 का, इधर मैंने उसको कंसोल कराया, तो अब मेरे पास z, वैसे z की वैल्यू आएगी क्या? ये 10 आएगी या 4 आएगी? एरर मेरा रिमूव हो गया क्योंकि मैंने लेट बायर डिफाइन कराया तो उसको मिल गया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ, आप लोगों से, कि यहाँ पे मैं अगर कंसोल कराऊंगा तो वैल्यू मेरे पास 10 आएगी या 4 आएगी? ठीक है। और बाकी अच्छा, चले ऐसे करते हैं, इस वाले को ना चला लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, और फिर हम इसको देखते हैं आगे। अच्छा, अब देखें, अब मुझे बताएं कि अब मैंने इस फाइल को चलाना है नोड में, और मैं देखूं तो मेरे पास जो app.ts है, अब मैं यहाँ पे क्या करूं? तो पहले तो मुझे बताएं कि मैं node.app.ts को चला सकता हूँ? तो मुझे इसने एरर दे दी है। इसने क्या कहा है? इसने कंपाइल पे ही एरर दे दी है। इनिशियलाइजिंग इस कमांड डिक्लेरेशन। अच्छा जी, अब मुझे पहले ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा JS के अंदर। ठीक है, जिसके लिए मैं इसकी आपके अंदर बिल्ड बना रहा हूँ, इसको पहले कंपाइल करता हूँ ताकि मेरे पास app.js की फाइल, हाँ बिल्कुल बिलाल सही कहा आपने, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब इसको चलाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एरर हमें देता है या क्या करता है। देखिए जी, 10 आ गया। तो अब ये 10 क्यों आया? क्योंकि इस z का जो ब्लॉक बन रहा है वो ये है, वो ये आउटर है, ये आप कहने कि ग्लोबली डिफाइन हो गया एक तरह से। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने z को डिफाइन किया था वो इस ब्लॉक के अंदर है। ठीक है। और अगर मैं z की बात बात करूँ तो वो इस थ्रू आउट इस सारे ब्लॉक, यानी कि z का ब्लॉक इस वक्त पूरी फाइल है क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइंड है ना। और ये वाला z इस ब्लॉक के अंदर है जो कि इस इफ के बाद जो दो ब्रैकेट्स है ना, ये इसके अंदर है। ठीक है। तो इसका स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया और मैंने कंसोल लॉग रखा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे से 10 डिफाइन किया। अब मैं इसी को मिसाल के तौर मैं इसी को क्या करता हूँ, एक कंसोल को ऊपर ले जाता हूँ और एक कंसोल को मैं रख देता हूँ इस ट्रू के अंदर। तो अब इस z के अंदर,
हमें 4 प्रिंट नजर आएगा और इधर हमें 10 नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस स्कोप के अंदर आ गया और यहाँ पे हमने z को कंसोल किया तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा, और ये बाहर वाले स्कोप है तो यहाँ पे हमें 10 मिलेगा। ठीक है, ये चीज जो है हमने लास्ट क्लास में वैसे फॉर द रिकॉर्ड ये कवर की हुई है। ये चलो यहाँ पे रिवाइज होगी तो कोई बात नहीं। देखें, जो इफ एल्स वाला था उसके अंदर 4 मिल रहा, और जो बायर वाले उसके अंदर मैंने कंसोल किया तो उसको मुझे 10 मिल रहा। ठीक है, तो ये तो स्कोप वाली बात होगी। अच्छा, अब वापस आते हैं यूनियन और लिटरल्स के ऊपर। ये चीज क्लियर है ना? इसमें से कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला है तो कोई भी क्वेश्चन है तो एक तो पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज ये चैट पे भी टाइप टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अब यूनियन टाइप्स को जरा देखते हैं। एक तो यूनियन टाइप ये थी कि मैंने उसको खुद से लिखा, ये हो गया मेरी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। एक होगी कि मैंने इन्फर करनी है। ऐसे करता हूँ कि इस पे नहीं लिखता, दूसरी फाइल पे लिखते हैं, यहाँ वाली पे। अब मैं उस टाइप पे लिखना चाह रहा हूँ कि जिसमें मेरी टाइप इन्फर हो जाए, तो वो तरीका भी हम देख लेते हैं कि हम मैथमेटिशियन इसको उठा ही लेते हैं, लिखने ही देगा। ठीक है जी, ये मैंने एक रैंडम फंक्शन चलाया। ठीक है, उसके ऊपर एक इफ एल्स की एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा है इसमें, कि ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, इसके ऊपर ये मेरा चेक लगा हुआ है। अगर ये चेक मेरा ट्रू हो जाता है तो ये, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये वाली कमांड चलानी है। ये बेसिकली इफ एल्स के थ्रू हम एक ही कमांड में ये लिख सकते हैं। यानी अगर मैं इसको इफ एल्स पे लिखना चाहूँ ना, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि अगर इफ ट्रू हो जाए तो तुम इसको अनडिफाइन कर दो, और एल्स तुम इसको ये लिख दो जो कि वहां लिखा हुआ है, मार्क। ठीक है, तो मैंने ये बेसिकली ये सारा कुछ इसको एक लाइन पे लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बल्कि ये इसको जो है ना, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि सारी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिकली ये काम किया। ठीक है, ये जो सारी चीज है ये मैंने उसको एक लाइन में लिख दिया, ये इस एग्जांपल पे लिखा हो। ठीक है, तो इसको सामने लिख देंगे। तो ये एक वेरिएबल हमने मैथमेटिक्स के नाम का, अब ये रैंडम है। ठीक है, ये कभी ट्रू भी हो सकता है क्योंकि मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम नंबर देगा, वो 0.5 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कभी अनडिफाइंड भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप इन्फर क्या कर रहा है। ये देखें, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी है तो इसने टाइप यूनियन टाइप को इन्फर किया है, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा, अब ये इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि बाज औकात हम इस तरह की कोई कंडीशन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी मैंने कंडीशन लगाई, और एक कंडीशन में एक फंक्शन रखा जिसका रिटर्न मुझे नंबर की सूरत में हो गया। लेट्स से मैं अनडिफाइंड नहीं करता इसको, मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इसकी टाइप हो स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है, अच्छा उसने वहीं पे एरर दे दिया मुझे, किसकी अनडिफाइंड नहीं आ सकता। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पर मैं ऊपर कोई भी फंक्शन लिखता हूँ और जिसकी वैल्यू मुझे लेट्स से कंडीशन ही लगा देता हूँ मिसाल के तौर पर। मैं कहता हूँ कि इफ सम, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कंडीशन के नाम से, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, अच्छा कोई भी एक्स वाई जी कंडीशन अगर ट्रू है तो मैथमेटिशियन को तुम वैल्यू दे दो। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको एक इसी चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल केस बना लेते हैं। यहाँ पे भी हम इस वेरिएबल को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इसको वैल्यू दे दो 10। ठीक है, और
अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो इसको हम टाइप स्क्रिप्ट कर दो उसको, ठीक है। और मिसाल के ऊपर आगे मैंने मज़ीद इसके ऊपर लिखा हुआ है कोई फंक्शन, और टेस्ट, उसके अंदर मैं इसको पास करता हूँ। अब इसके नहीं, फंक्शन नहीं करते, इसकी आगे मज़ीद कंडीशन लगा देते हैं। और कंडीशन हम ऐसे लगाते हैं कि अगर मुझे, अब एक बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती हैं कि जिसमें हमें रिटर्न टाइप आया नंबर मिल सकती है, या स्ट्रिंग मिल सकती है, या बुलियन मिल सकती है, से कुछ भी मिल सकती हो। तो हमने उस मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर अगर हम उसकी मज़ीद कंडीशनिंग कर दें, मिसाल के तौर पर इसे टाइप ऑफ यूज़ कर लिया, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे करता हूँ कि टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ जो है ना, एक आप कह रहे हैं कि एक फंक्शन है या मेथड है कि जिससे हम किसी भी वेरिएबल की टाइप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना, एक मिनट, यहाँ पे नीचे console.log और टाइप ऑफ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, बुलियन। तो ये एक वो मेथड है कि जैसे आप उस जो भी जो वेरिएबल है उसकी जो एग्जिस्टिंग टाइप है वो प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो यहाँ बुलियन है, सही है। तो मैं अगर अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको मैं कर देता हूँ मैथमेटिशियन की जो टाइप है वो आप कर दें, वो अगर तो टाइप हो वो स्ट्रिंग, ठीक है, तो आप ये प्रिंट कर दें, ठीक है, टाइप इज नैरोड, टाइप नैरोइंग अप्लाइड एज स्ट्रिंग, ठीक है। और एल्स यानी कि इसके अलावा कोई और भी टाइप हो सकती है, इसमें अगर दो ही टाइप्स हैं यानी कि दूसरी नंबर होगी, तो उस पर हम कर देते हैं इसको डॉट लॉग टाइप इज नंबर, हाँ ठीक है। और यहाँ पे मैं जब इसको डिक्लेयर करूँ तो यहाँ पे मैं इसको दो टाइप्स यानी कि यूनियन टाइप्स का वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक स्ट्रिंग और दूसरा नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस तरह की डेफिनेशंस के जहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल उसको यूनियन के साथ डिफाइन करें कि इसमें दो टाइप्स या मल्टीपल टाइप्स आ सकती हैं, स्ट्रिंग भी आ सकती है, नंबर भी आ सकती है। और उसमें अब मैंने नीचे कंडीशन लगा दी कि यार ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर 10 सेव हो, अदरवाइज इसके अंदर स्ट्रिंग सेव हो जाए, ठीक है। अब मेरी ये कंडीशन को डिपेंड कर रहा है, और इस कंडीशन को हम इसके साथ भी रैंडम कर सकते हैं। इस कंडीशन को मैं यहाँ से रैंडम कर भी देता हूँ। ये जो मेरी कंडीशन है वो रैंडम है, ठीक है। अगर वो 0.5 से आएगी तो मैं इसको कर दूंगा ट्रू, बल्कि इसको यहाँ पे देखें, मैं इसको करता हूँ बुलियन, ठीक है। और ट्रू मैंने गलत लिखा है, फॉल्स, ठीक है जी। यानी कि इसको और मैंने डायनामिक कर दिया, ठीक है। यानी कि ये मेरी कंडीशन है
जो कि बुलियन होनी चाहिए। एक रैंडम वेरिएबल चला रहा हूँ जो कि 5 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और अगर ये कंडीशन मेरी मैच कर गई तो इस पे सेव कर दो ट्रू, अदरवाइज कर दो फॉल्स। ठीक है। नीचे मैंने एक और वेरिएबल दिया जिसको मैंने कहा कि ये आपकी यूनियन टाइप होगी, जिसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। ठीक है। उसके नीचे मैंने कंडीशन लगा दी। मिसाल के तौर पर मेरी कोई भी कंडीशन है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक लगी हुई है, उसमें मैंने देखा कि यार ये कंडीशन मेरी अगर ट्रू है तो इस वेरिएबल के अंदर 10 सेव करो, अदरवाइज के अंदर टाइपस्क्रिप्ट सेव कर दो। ठीक है। क्योंकि अलाउड है यहाँ पे नंबर। अगर मैं इसको ये हटा देता तो देखें इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है। तो ये यूनियन की वजह से इसने अलाउ किया। ठीक है। अब मजीद नीचे आए तो चलो इसको हटा दो, और इसके नीचे मैंने कंडीशन ये लगा दी कि अगर तो इसके अंदर टाइप सेव होगी स्ट्रिंग की तो ये काम करो, और अगर कोई और टाइप होती तो ये काम करो। ठीक है। तो इस किस्म की डिक्लेरेशन को हम कहते हैं टाइप नैरोइंग, टाइप नैरो करना। ठीक है। हमने यहाँ पे बाद जगह पे हमारी मजबूरी होती है कि हम वेरिएबल को यूनियन के साथ डिक्लेयर करें, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के आने का चांस है। लेकिन अब ये वो है कि जहाँ पे हम इसको अवॉइड कर नहीं सकते, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब वो आ जाए तो फिर भी हम उसको टाइप की स्पेसिफिक कोई कंडीशन लगा के उसको मजीद स्पेसिफिक करके उसके ऊपर कोई कंडीशन चलाएं। तो इस किस्म की मेथोडोलॉजी को हम कहते हैं कि हमने टाइप नैरोइंग की है। ठीक है। ठीक है। इसको कहते हैं हम नैरोइंग करना या नैरो करना। ठीक है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने फंक्शन को मजीद रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसकी लॉजिक को मजीद जो है वो स्पेसिफिक टू दैट टाइप करते हैं। कि अब मैं अगर ये काम ना करूं मिसाल के तौर पर, और मेरा नीचे फंक्शन हो सकता है उसके ऊपर मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन की हो और यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग आ जाए, तो तब उस केस में मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है। चलें, अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर एल्स नंबर, जैसा आगे तौर पर यहाँ पे कंसोल लॉग ही लेट से करते हैं। अब देखें इस पे मैं मैथमेटिशियन के ऊपर कोई मैथ्स का फंक्शन लगा देता हूँ। ठीक है। सही है, समझ रहे हैं? तो अब अगर अगर ये इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी तो हो सकता है स्ट्रिंग इनटू 10 एरर देता भी देता, पहले देख लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे एरर दे दिया। कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि नंबर से रेलेवेंट हो तो कोई सजेस्ट कर दें आप भी, इधर यहाँ पे कर सकते हैं चैट में। ये बहुत जल्दी टाइम नहीं खत्म हो गया इस मीटिंग का। इनटू 10। ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर दी कि जो सिर्फ नंबर की सूरत में ही किया जा सकता है, स्ट्रिंग पे नहीं किया जा सकता, तो मुझे तब भी एरर आ सकता है। तो इसलिए मुझे इसकी जो ये टाइप है उसको नैरो डाउन करना पड़ा टू स्ट्रिंग, कि अगर इस टाइप के अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग आ जाए तो तुमने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, और अगर इसके अंदर नंबर आ जाए तो फिर ये जो मेन्यू मल्टीप्लिकेशन है जो मैथ से रिलेटेड है तब वो परफॉर्म करनी, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है। तो हमें इस तरीके से भी अपने प्रोग्राम उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर लॉजिक लगानी पड़ती है, और ये जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको आइडिया होता है कि बहुत मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक्स आती हैं बाज़ वक़्त। अच्छा, अब अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। ठीक है। ये अब इसका यूज केस था बेसिकली, एक तो यूनियन का, टाइप यूनियन का, और उसके साथ उसकी नैरोइंग का। अब इसको देखते हैं कि हो क्या रहा है। टाइप इज नंबर। ठीक है। इसका ना यहाँ पे, अच्छा इसको कंसोल नहीं करते। अच्छा देखिए, अब ऊपर ये टाइप चढ़ी चली। ठीक है। और ये हुआ क्या कि इस टाइप पे आया आपके पास रन 4 5 टाइम। यस 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 कर दो।
आप देखें इसको कि एक दफा इसके अंदर कंडीशन, यार इसको भी कंसोल कर ही लेते हैं ताकि हमें पता चल रहा है। ठीक ओ अच्छा, क्योंकि ऊपर रैंडम फंक्शन चल रहा है तो ये कंडीशन कभी ट्रू होगी कभी फॉल्स होगी। इसका मतलब ये है कि कभी तो ये इसके अंदर 10 सेव होगा, कभी टाइप शिफ्ट सेव होगा, और जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कभी स्ट्रिंग टाइप हो सकती, कभी नंबर टाइप हो सकती। ठीक है, तो हम इसको 2-3 दफा चलाते हैं और फिर ये देखें अभी फॉल्स चला, टाइप नैरोइंग अप्लाइड स्ट्रिंग, इसके अंदर आया फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स के आने की वजह से ये टाइप चली और इसके अंदर आ गया स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तो उसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स का लेट से फंक्शन चलाया हुआ था तो स्ट्रिंग के ऊपर तो नहीं चल सकता, तो इसकी फिर मैंने टाइप की नैरो डाउन कि यार अगर वो स्ट्रिंग होगा तो आपने ये चलाना है, तो उसने वो चलाया। ठीक है, अब मैं इसको मैं फिर चलाता हूँ, फिर अब देखें ट्रू हो गया। ठीक है, अब अब मैंने इधर क्या किया कि इधर मेरे पास ट्रू आ गया, कंडीशन कोई भी थी ट्रू आई, इधर ट्रू हुआ तो तब इसके अंदर मैथमेटिक्स अंदर 10 सेव हुआ, और क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं है तो फिर ये दूसरे एल्स पे गया और तब जाके वो मैथमेटिक्स की जो ऑपरेशन नीचे 100 परफॉर्म हो तो वो तब हुआ। ठीक है, तो ये तरीका है कि अगर आप यूनियन के साथ कोई किसी जगह पे कंडीशन लगा रहे हो और आपकी मजबूरी हो कि एक वेरिएबल पे मल्टीपल टाइप सेव आ सकती है, रिटर्न हो सकती है, तो हम उसको भी विद द हेल्प ऑफ कंडीशनिंग नैरोइंग अप्लाई करके अपने प्रोग्राम की कोई भी लॉजिक जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है तो मुझे बता दें, और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। जल्दी से बता दें जी इसके ऊपर। बिलाल, मोहसिन, मनाहिल, कोई क्वेश्चन है? और ये भी बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर है? ये देखिए ये नैरोइंग का कॉन्सेप्ट है, ये आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसने ये यूज़ किया है टू फिक्स्ड, यानी कि नंबर के ऊपर ऑपरेशन अलग है और स्ट्रिंग के ऊपर अलग है, और हमने उधर पूरी वो बना ली एग्जांपल, कंडीशनल चेक्स आ गई। टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ का मैंने आपको बता दिया कि टाइप ऑफ से क्या चीज़ चेक करते हैं, वो उसी के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पे, उसके ऊपर नैरो डाउन किया लिटरल्स। ठीक है जी, अच्छा लिटरल्स और यूनियन टाइप्स जो है, ये देखें लिटरल्स है, ओके। अच्छा, लिटरल की जो टाइप असाइनिंग है वो एक तो हमने देख ली कि हम अगर कॉन्स के साथ कोई टाइप असाइन करें, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ कुछ भी वेरिएबल लिख देता हूँ, लेट से ए लिख देता हूँ और इसके आगे मैं 10 डाल देता हूँ, तो ये एज अ लिटरल इसके अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे वैसे भी इसको बदलूंगा, अगर मैं 20 भी करता हूँ, ठीक है, कैन नॉट असाइन। अच्छा, ये तो पहले तो कांस्टेंट है, इसने वो एरर दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, सॉरी, तो लिटरल की असाइनमेंट यूं भी होती है। ठीक है, एक तो है कि कॉन्स्ट करके उसके आगे वैल्यू ही लिख दे, और एक ये तरीका है। ठीक है, और अगर आप यूनियंस के साथ इसको असाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर
हेलो का एक वेरिएबल है और मैंने मिसाल नंबर लिखा और मैंने दो वर्ल्ड हेलो और मैंने वर्ल्ड लिख दिया। तो ये यूनियन भी हो गया आपका और ये लिटरल भी हो गया कि इस हेलो के अंदर, अब इसको टेस्ट भी करते हैं। हेलो, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर गुड। गुड इज नॉट असाइनेबल टू दीज टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर हम लिखते हैं 10, असाइन हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर था। और अगर मैं इससे नंबर से भी हटा के यहाँ पे 100 लिख दूँ, ठीक है, तो यानी कि लिटरल्स बताता है कि सिर्फ और सिर्फ यही 3 वैल्यूज इसके अंदर जा सकती हैं, बाकी कुछ भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो लिटरल्स को हम इस तरीके से मुख्तलिफ कंडीशंस इसके अंदर यूज़ की जा सकती हैं। अब मैं देखें इसके अंदर मैं वर्ड सेव करूँगा, एरर नहीं आया। इसके अलावा मैं स्ट्रिंग का कुछ भी लिख दूँ इसके अंदर, पाकिस्तान लिखा और देखें एरर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट असाइनेबल टू, क्योंकि इसकी जो टाइप है वो 100 और हेलो और वर्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल है आपकी यूनियन प्लस लिटरल्स की। ठीक है, तो लिटरल्स भी बात बात हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। हम देखते हैं इसमें यूज़ केसेस भी। देखें असाइनमेंट इसकी हमने देख ली, लेट के साथ यूँ साइन किया जा सकता है, और जब आपने साइन कर लिया वैल्यू फिर बदलेंगे तो अभी देखें, अगर आप इसको खाली देंगे स्ट्रिंग हो जाएगी समथिंग स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू समथिंग। ठीक है, अच्छा अब इसकी असाइनेबिलिटी जो है ये भी देख लें कि अब आप ये भी इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि मैं कहता हूँ कि एक और वेरिएबल है हेलो टू का, या कह लें कि टेस्ट टू वेरिएबल। ठीक है, और इसकी मैं वैल्यू वैल्यू रखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको हेलो। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, अच्छा अब टेस्ट टू के सामने मैं हेलो लिख देता हूँ कि मैं उसकी वैल्यू इसको सेव कर दूँ। तो स्ट्रिंग होने की वजह से इसके अंदर से इसको सेव कर दिया और समथिंग। अच्छा, लेकिन सेम वैल्यू अगर मैं अदर वे अराउंड करूँगा